लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है, लेकिन मतदान से पहले कई राज्यों के राज्यपाल इस समय पूर्वांचल के अलग अलग शहरों में सक्रिय हैं और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इनकी सक्रियता राजनीतिक गतिविधियों से बिल्कुल अलग है। ये धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 3 दिन से बनारस, गाजीपुर और मऊ में भ्रमण कर रहे हैं। गाजीपुर और बनारस में उनका घर है, साथ ही वाराणसी में उनका दर्शन पूजन का कार्यक्रम भी लगा हुआ है। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य 25 मई से वाराणसी में हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी वो शामिल हो रहे हैं। वाराणसी और रामनगर में कई गैर राजनीतिक कार्यक्रमों में वो शामिल हुए हैं। राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए हैं। कुछ समय पहले उन्होंने बनारस में अपने परिचितों के साथ समय बिताया। कुछ दिन पहले यूपी और उत्तराखंड के राज्यपाल भी सपरिवार दर्शन पूजन के लिए बनारस पहुंचे थे। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला भी कुछ दिन पहले गोरखपुर पहुंचे थे। हालांकि ये उनका निजी कार्यक्रम था। लोकसभा चुनाव के बीच में एक साथ इतने राज्यपालों का पूर्वांचल में आना लगा हुआ है। भले ही उनका कार्यक्रम सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ा हो या दर्शन पूजन के लिए वो आ रहे हों, लेकिन उनके आने जाने को लेकर चर्चा तेज हो रही है। चर्चा के पीछे की वजह है मनोज सिन्हा गाजीपुर से सांसद रह चुके हैं और वहां से बीजेपी उम्मीदवार पारस राय के बेहद करीबी भी हैं। ऐसे में उनके गाजीपुर या मऊ में मौजूद रहने से राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। लक्ष्मण आचार्य काशी क्षेत्र के अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही एमएलसी भी हैं। ऐसे में उनके बनारस और उससे सटे रामनगर में उनकी मौजूदगी और खास तौर पर पॉलिटिकल टाइमिंग को लेकर लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। कालराज मिश्र किसी जमाने में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। वे बेहतर तरीके से पूर्वांचल को समझते हैं। उनके आने जाने से चर्चा तेज हो गई है। वहीं शिव प्रताप शुक्ल भी कभी बीजेपी के गोरखपुर में दमदार चेहरा थे। उनकी भी सक्रियता को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। घोसी क्षेत्र से आने वाले फागू चौहान भी राज्यपाल बनने से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक रहे हैं। नुनिया समाज में बेहद मजबूत पकड़ मानी जाती है, लेकिन फागू चौहान क्षेत्र में सक्रिय नहीं है।